सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स श्रीनाथ खंडेलवाल जो बनारस के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने गम का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी एक बेटी और दामाद जो सुप्रीम कोर्ट में वकील के ओहदे पर फाइज हैं, जिन्होंने उस बुजुर्ग शख्स यानी श्रीनाथ खंडेलवाल की जायदाद हासिल करने के बाद उन्हें घर से बेदखल कर दिया। उन्होंने मज़ीद बताया है कि उनकी कुल मुआशी मालियत 80 करोड़ रुपए है, जिसको हासिल करने और छीन लेने के बाद उनकी लड़की ने उन्हें दर बदर छोड़ दिया। एक बाप जब अपनी औलाद को इस दुनिया में आंख खोलते देखता है तो इसे देखकर अश्कबार हो जाता है, और फिर जब औलाद थोड़ी बड़ी हो जाती है तो बाप ही वो अजीम शख्सियत है जो चलना भी सिखाता है, अपनी औलाद की तमाम खुशियों की परवाह करता है, सारे नखरे भी उठाता है, खुद बोझ तले दब जाता है, दिन रात एक करके अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देता है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने वालिदैन और वालिद पर ऐसे सितम ज़रफ़ी करते हैं कि उनका दिल गम से चूर चूर हो जाता है। इतनी आसानी से अपने ही वालिद के साथ दगाबाजी करके उनकी जायदाद को छीन कर पता नहीं आजकल के नौजवानों को किस तरह से नींद आ जाती है। बुजुर्ग शख्स ने कहा है कि उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री अवार्ड देने के लिए शिरकत की गुजारिश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसी नेक हस्ती के साथ बच्चों का ये जुल्म निहायत ही दिल को तकलीफ़ देने वाला और गम में मुब्तला कर देने वाला हादसा है। इसके बरअक्स औलाद को चाहिए कि वो माँ बाप की इज्जत करे और उनकी खिदमत करे और हमेशा उनकी दुआओं में शामिल रहे। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखे? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताबें 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। ये खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा कि हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो, तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊँगा नहीं। अच्छा, नहीं। तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है। कोई गुरु जी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छापे लिख रहे हैं? ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत में संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी? बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी हैं। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम है? का 50 लाख का जायदाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेलवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने बेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए कि ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं, बस खाली आँख टेस्ट करानी है। आँख